2020 में दुनिया में कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ था। ऐसे में अधिकतर लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा था, क्या हिंदू धर्म शास्त्रों में की गई भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग के अंत का समय निकट आ गया है? लेकिन मित्रों, आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज मैं इन सवालों के जवाब बताने जा रहा हूँ। आपको बता दूं कि उस समय सोशल मीडिया पर कई ज्योतिष के जानकारों का वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि हिंदू धर्म ग्रंथों में से एक नारद संहिता में आज से करीब 10,000 साल पहले ही इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि भारत के पूर्व की और बसे किसी देश से महामारी की शुरुआत होगी, जिससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। और तो और कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि इसी महामारी के कारण कलयुग का नाश भी हो जाएगा। परंतु मित्रों, हम आपको बता दें कि हिंदू धर्म शास्त्रों में ही वर्णित कथा के अनुसार कलयुग के अंत होने में अभी काफी समय बाकी है, क्योंकि ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था। इसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग का 5,120 वर्ष बीत चुका है और 4,26,880 वर्ष अभी बाकी है। परंतु कलयुग का अंत कैसे होगा, इसका वर्णन BHI ब्रह्म पुराण में किया गया है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नदियां सूखती जाएगी। बेईमानी और अन्याय से धन कमाने वाले लोगों में बढ़ोतरी होगी। धन की लोभ में मनुष्य किसी की हत्या करने में भी संकोच नहीं करेगा। मनुष्य पूजा पाठ, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। गाय दूध देना बंद कर देगी। मानवता नष्ट हो जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनका अपने ही घर में शोषण होगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ व्यभिचार करेंगे। बाप बेटी, भाई बहन, कोई रिश्ते नहीं रह जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु हो जाएगा। शादी जैसा पवित्र रिश्ता अपवित्र हो जाएगा। किसी की भी शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी। पति पत्नी एक दूसरे से बेवफाई करेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। और जब आतंक अपनी चरम सीमा में होगा तो भगवान विष्णु का कल्कि अवतार पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश करेगा। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कलयुग का अंत कैसे होगा, जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है, जिसके अनुसार कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। इतना ही नहीं, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। कलयुग में संतानों के लिए माँ की ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। ठीक इसी तरह कलयुग में अन्न के भंडार तो होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। महलों में ऐशो आराम चल रहा होगा, लेकिन झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। युगांत काल में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 12 वर्ष की होगी। लोग दुर्लभ क्रोध, लोभ तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी। इसके बाद कलयुग में जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त होने लगेगा, तब मैं कल के रूप में अवतरित होकर इस धरा को पापों से मुक्त करूंगा। और उसके बाद जो नया युग आएगा सतयुग कहलाएगा, अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी और फिर से नवयुग आरंभ होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। इसलिए मित्रों, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कलयुग की समाप्ति में अभी बहुत लंबा वक्त बाकी है। हालांकि मित्रों, इन जानकारों की बातों को भी पूरी तरह से झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि भूतकाल में इस तरह की भविष्यवाणियां सच भी साबित हुई है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो जिस किसी शताब्दी के अंत में शून्य अर्थात 0 आता है, उस काल खंड में कोई न कोई महामारी अवश्य ही आई है। ईसा पूर्व की शताब्दियों में भी इसका उल्लेख मिलता है। लिखित रिकॉर्ड 1520 से मिल जाता है, जबकि अफ्रीकी गुलामों के कारण यूरोप में चेचक और प्लेग के कारण काफी लोग मरे थे। 1620 में भी इस तरह का जानलेवा संक्रमण फैला और इंसानों को काफी नुकसान पहुंचा। 1620 में केवल इटली में ही प्लेग के कारण 17 लाख लोग मारे गए। बुबानिक प्लेग ने भी फ्रांस
में लगभग 1 लाख लोगों की जानें ली। 1820 में थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस में हैजा फैला। 1920 में भी स्पेनिश फ्लू फैला। अब 2020 में अंतिम अंक पुनः शून्य आया है, जिस कारण कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। इसलिए मित्रों, मेरी तो यही सलाह है कि आप सभी घर में रहे ताकि आपका परिवार और आसपास रह रहे लोग इस महामारी से बचे रहे। बाकी आपकी मर्जी। खैर, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।